हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अपने वही 20 मिनट वाली जो सीरीज है कंटिन्यू करते हैं बच्चे। आपको पता लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था, आपको पता है फादर्स पढ़ाए थे। आज अपने बात करते हैं बच्चे नई चीज लेके आए हूं, लॉजी। बहुत ही एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। चलो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना, अपना 20 मिनट होते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा स्टडी ऑफ ब्लड्स। क्या बोला गया? स्टडी ऑफ ब्लड्स की बात करते हैं। स्टडी करना क्या होता है, आराम से देखो क्वेश्चन में। अपने सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि हेपेटोलॉजी। क्यों से भैया? हेपेटोलॉजी आप हर बच्चे आता है स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर। आपसे पूछा जाए लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, आपसे पूछा जाए यकृत का अध्ययन करना, लीवर का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? हेपेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी होता है बच्चे, ये होता है स्टडी ऑफ ब्लड्स। क्या होता है भैया? स्टडी ऑफ ब्लड। खून का, रक्त का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? रक्त का अध्ययन करना होता है हेमेटोलॉजी। याद कर लेना, एक क्वेश्चन बच्चा 100% यहां से आता है। उसके बाद है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सेल। हर बच्चे को बता जी, कोशिका का अध्ययन करना बच्चे क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोलॉजी। याद कर लेना बच्चे अच्छे से। इसके बाद बच्चे बात करते हैं हिस्टोलॉजी। इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक का अध्ययन करना। याद करना बच्चे, एक क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम में पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट बहुत ही है, मैं बता रहा हूं। 20 मिनट वाली सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा मैटर है बच्चे। देखो हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड्स। और अपने बात करते हैं बच्चे, आपको बच्चे ब्लड का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। हेमेटोलॉजी होती है साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आंखों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है भैया, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है। ऑप्थेमोलॉजी जल्दी से बता दीजिए मेरे को। ऑप्थेमोलॉजी इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चे। ऑप्थेमोलॉजी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी आप सभी को पता है। ऑप्थेमोलॉजी होता है ना बच्चे, ये जो होता है इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ आई। स्टडी ऑफ आंखें, आंखों का अध्ययन करना। आंखों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? आंखों का अध्ययन करना होता है ऑप्थेमोलॉजी। हिंदुस्तानियों लिखते रहना मेरे साथ में कि स्टडी ऑफ आई की बात करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है? आंखों का अध्ययन करना। एक बच्चे और आपने नाम सुना होगा, यहीं से कई बार रिलेट कर लेते भैया, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट भी बहुत है भैया। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं इसको बेसिकली। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बच्चे कौन होते हैं भैया? ये होता है स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन करना। याद करते रहना मेरे साथ में, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। बच्चे इसके बाद में करते बात करते हैं, देखो ऑप्थेमोलॉजी के बाद चलते हैं अपने कार्डियोलॉजी। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हर बच्चा जानता बच्चे, यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं, हमें पता है, बिल्कुल आ जाते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी जो बच्चे होता है आप सभी को पता है जी, कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट। इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी को बच्चे क्या बोलते हैं? हृदय का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? कार्डियोलॉजी। हर बच्चे को ये बातें बतानी चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चे। इसके बाद कार्डियोलॉजी के बाद बच्चे बात करते हैं गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी। गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी, गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी क्या होता है। ये बातें सभी को पता होना जरूरी है। गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी, गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी अच्छे तरीके से भी ये याद करना। सारी लॉजी अपने इंपॉर्टेंट एक जगह करने की कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर। गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम। स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम, स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम। मेरी क्लास के अंदर हिंदुस्तानी और जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। पाचन तंत्र का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी। इसके बाद बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी बच्चे अच्छे से याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी पहले बॉडी की सारी जितनी भी अपने शरीर की है वो सारी की सारी लॉजी करते हैं, शरीर वाली जितनी 20 मिनट में अपने शरीर की जितनी भी लॉजी बनती है इंपॉर्टेंट करने की कोशिश करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी का स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। ग्रंथियों का अध्ययन करना बच्चे, ग्रंथियों का अध्ययन करना बच्चे क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियों का अध्ययन करना। इसके बाद बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी आ चुके हैं बच्चे। एंडोक्राइनोलॉजी की बातें अपने बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे, आपने सुना होगा एनाटोमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है एनाटोमी। एनाटोमी बच्चे क्या होता है आपसे पूछा जाए? स्टडी ऑफ
एनाटॉमी, हर बच्चे को पता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। क्या करना भैया? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। बच्चे आपसे पूछा जाए किसका अध्ययन करना? आंतरिक संरचना का। कई बार आपने सुना होगा यही चीज सेम की सेम प्लांट में पूछ लेता भैया, एनाटॉमी। तो प्लांट के आउटर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना भी बच्चे क्या होता है? एनाटॉमी होता है। एक बच्चे और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। एक आपने सुना होगा मार्फोलॉजी, ये दोनों के दोनों एग्जाम में हुए। मार्फोलॉजी याद कर लो बच्चे, कम टाइम के अंदर इतनी चीजें एक जगह मिलना मुश्किल होता है आज के टाइम में। मार्फोलॉजी की यदि बात करते हैं बच्चे, मार्फोलॉजी क्या होता है? हर बच्चे को पता होना चाहिए। मार्फोलॉजी होता है जो होता है, इसको बोला जाता है बच्चे, हर बच्चे को पता होना चाहिए। मार्फोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ अपने बोलते हैं आउटर स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको पता है जो मानव शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं या प्लांट्स के बाहरी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आउटर की जगह आप एक्सटर्नल लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उधर इंटरनल है तो इधर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो बाहरी संरचना का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? वो होता है मार्फोलॉजी। और आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या होता है बच्चे? वो होता है एनाटॉमी। ये सारी बातें नोट डाउन कर लेना, कॉपी के अंदर काम देगी बच्चे, क्वेश्चन सीधे आते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मार्फोलॉजी के अपने बाद बात करते हैं। देखो इसके बाद अपने सुना होगा हेमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है हेमेटोलॉजी। चलो बच्चे आ ही गया ना हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी शायद पीछे पूछ लिया गया था, शायद आ गया हेमेटोलॉजी। हाँ आ गया भैया हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के बाद बात करते हैं एंजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एंजियोलॉजी याद करते जाओ, बहुत ही शानदार मैटर है भैया। एंजियोलॉजी जो बच्चे होता है इसको क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी को बोलते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, याद करना बच्चे। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है बच्चे। इसके बाद अपने बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, आपने सुना होगा न्यूरोलॉजी का आपने नाम सुन रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। न्यूरोलॉजी भी एग्जाम में आई हुई है भैया, कई बार पूछा गया एग्जाम में। न्यूरोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, बच्चे क्या होता है? न्यूरोलॉजी होता है। मोस्टली अपने कोशिश करते हैं अपने शरीर से रिलेटेड सारे करते हैं भैया। न्यूरोलॉजी के बाद अपने बात कर लेते हैं बच्चे ट्राइकोलॉजी, ये भी आपने सुना होगा। ट्राइकोलॉजी इनको बोलते हैं स्टडी ऑफ हेयर्स, बालों का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ हेयर्स हर बच्चे को याद होना चाहिए बच्चे, स्टडी ऑफ हेयर्स, बालों का अध्ययन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। बालों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? वो होता है ट्राइकोलॉजी। याद करते हैं ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्राइकोलॉजी के बाद अपने बात करते हैं डर्मेटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। डर्मेटोलॉजी याद करते रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, इसके बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है भैया? आप सभी को पता होना चाहिए। त्वचा का अध्ययन करना जो बच्चे होता है उसको क्या बोला जाता है? त्वचा के अध्ययन करने को बोलते हैं बच्चे डर्मेटोलॉजी। ये बातें हर बच्चे को पता होना बहुत ही जरूरी है बच्चे। इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी। बच्चे हो ही गया था, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, साइटोलॉजी अपना हो गया था बच्चे, साइटोलॉजी भी हो गया अपना। इससे पहले क्या हो गया था भैया? हिस्टोलॉजी भी बच्चे हो गया, हेमेटोलॉजी भी हो गया, हेपेटोलॉजी भी हो गया। इसके बाद अपने बात करते हैं बच्चे ओडोंटोलॉजी अपना नहीं हुआ ना बच्चे अभी। ओडोंटोलॉजी के बाद अपने बात कर लेंगे बच्चे ऑस्टियोलॉजी। अब बात करते कितने हो गए बच्चे? यहाँ से क्या था, यहाँ पे आगे ना। इसके बाद लिखते हैं ओडोंटोलॉजी नहीं हुआ अपना, ओडोंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करना, ओडोंटोलॉजी
हर बच्चे को पता नहीं। ओडोंटोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन करना बच्चे, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन करना बच्चे। दांत जो होते हैं दांतों का अध्ययन करना होता है, ओडोंटोलॉजी हर बच्चे को बताना चाहिए। इसके बाद अपने ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओस्टियोलॉजी किसे बोलते हैं? देखो, ओस्टियोलॉजी की बात करते हैं बच्चे, ओस्टियोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन करना बच्चे। एक बच्चे केलोलॉजी होता है, ब्यूटी ऑफ, देखो ह्यूमन बॉडी ब्यूटी की बात करते हैं तो उसकी स्टडी को बोलते हैं। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी हर बच्चे को बताना चाहिए। इसके बाद दो तीन बातें और भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद आपने सुना होगा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। पैथोलॉजी एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन भी। पैथोलॉजी तो स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी किसे बोला जाता है? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज को बोलते हैं बच्चे रोगों का अध्ययन करना, रोगों का, रोग का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? पैथोलॉजी। एक होता है इटियोलॉजी बच्चे, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी इसे बोलते हैं रोग के कारणों का अध्ययन करना। रोग के कारणों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? ये बात भी आपको बताना चाहिए। रोग के कारणों का अध्ययन करना, रोग के कारणों का अध्ययन करना, कारणों का, रोग के कारणों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? इटियोलॉजी। रोग के कारण, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। अरे रोग के कारणों का अध्ययन करना बच्चे क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। ये भी बात आपको पता होना बहुत जरूरी है बच्चे, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, सारी बातें आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके बाद बच्चे और भी लॉजी बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपने सुना होगा फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी, दोनों कई बार एग्जाम में आती है बच्चे। एक होता है बच्चे माइकोलॉजी, माइका फाइका सुना होगा आपने। माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। माइकोलॉजी को अपने क्या बोलते हैं? हर बच्चे को पता चाहिए। माइकोलॉजी होती है, इससे बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। अपने बात करते हैं कि कवक जो होते हैं बच्चे, कवकों की अध्ययन को, अरे कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं माइका, माइका। इसके बाद बच्चे बात करते हैं, एक होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ सेवाल, एल्गी, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, ये फाइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ एल्गी। किस किस को बोलते हैं? सेवालों का अध्ययन करना। सेवाल, जो सेवाल होते हैं बच्चे, सवाल का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? हर बच्चे को पता है। फाइकोलॉजी, माइका हो गया, फाइका भी हो गया बच्चे। इसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे, पेडोलॉजी भी आपने सुना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। पेडोलॉजी लिखते जाओ भैया, बहुत सारे हैं ये, बहुत ही 50-60 में एक बार में लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, आप लिखते रहो। पेडोलॉजी की बात करते हैं बच्चे, आप आराम से याद कर लो, हार्ड नहीं चीजें, माइंड में बहुत सारा डाटा स्टोर आपको पता है। और सोमवार से बच्चे क्या एक अपने पूरी पूरी टॉपिक वाइज क्लास से लेके आ रहे हैं, मैथ साइंस दोनों की बच्चे। पेडोलॉजी की बात करते हैं बच्चे, पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोइल्स, मिट्टी का अध्ययन करना, मिट्टी का, स्टडी ऑफ सोइल्स, मिट्टी का अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है? पेडोलॉजी। ये पता जी, एक होता है ऑर्निथोलॉजी, 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 ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी बच्चे क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना क्या होता है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ पक्षी, पक्षियों का अध्ययन करना, पक्षियों का अध्ययन करना भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, ऑर्निथो के बाद बात करते हैं अपने इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी भैया, इकोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, इकोलॉजी क्या होता है? एक इकोलॉजी, पर्यावरण के रिस्पेक्ट में क्या करना? स्टडी करना, संजीवों की, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, संजीवों का पर्यावरण के रिस्पेक्ट में अध्ययन करना, संजीवों का पर्यावरण के रिस्पेक्ट में अध्ययन करना, संजीवों का पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन करना, पर्यावरण के संबंध, पर्यावरण के सापेक्ष क्या करना? अध्ययन,
उसे बोलते हैं इकोलॉजी। एग्जाम में सीधा पूछा था, कई बार है वो इकोलॉजी। तो भैया इकोलॉजी के बाद अपने बात कर लेते हैं बच्चे, एक बच्चे आपने इक्थोलॉजी सुना होगा, एक इथोलॉजी सुना होगा, एक इक्थोलॉजी सुना होगा, दो चीजें सुनी होगी। इससे पहले इकोलॉजी के बाद एक पोमोलॉजी भी याद कर लो, ये भी एग्जाम में आई है, पोमोलॉजी भी आई हुई है। पोमोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स फलों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है, पोमोलॉजी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे और बात करो सोरोलॉजी, ओ सॉरी सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन करना, ये भी सारे याद कर लो बच्चे अच्छे से। सोरोलॉजी, तो सोरोलॉजी जो बच्चे होते हैं, देखो मेरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर केंद्रित होता है और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉपी के अंदर लिखते रहना है। बार बार इस क्लास को 2x पे देखते रहा करो भैया, 2x पे करके स्पीड से देख लिया करो, 5 7 10 बार देख लिया करो, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि एक नंबर पक्का बनना है। यहाँ से स्टडी ऑफ, यह बात करें सोरोलॉजी के बाद स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ लिजार्ड, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। छिपकलियों का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन करना बच्चे हर बच्चे को पता चाहिए छिपकलियों का अध्ययन करना क्या होता है, सोरोलॉजी। एक होता है ओफियोलॉजी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। एक आपकी जो डेली जीके वाली क्लास है बच्चे, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, शाम को 20 मिनट वाली। वो सर थोड़ा काम है उनको इसलिए छुट्टी पे है वो। देखो ओफियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्नैक्स, सांपों की अध्ययन करना, स्टडी ऑफ स्नैक्स। ये सांप जो सर्प होते हैं ना बच्चे, सांपों का अध्ययन करने को बोलते हैं, सांप का अध्ययन करना बच्चे क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी। सभी को ये बातें अच्छे से तरीके से पता होना चाहिए बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालात में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए बच्चे। बढ़िया से पढ़ते जाओ बच्चे, आपको दिक्कत कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो ठीक आगे चलें क्या, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसके बाद बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बात करते हैं बच्चे, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। मैंने डर्मेटोलॉजी तो पीछे लिखवाई दी है, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन होती है भैया। डेंड्रो डेंड्रो डेंड्रोलॉजी की बच्चे बात करते हैं, तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है बच्चे, हर बच्चे को पता होना चाहिए। डेंड्रोलॉजी जो होता है बच्चे, ये होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, स्टडी ऑफ ट्री, ट्रीज के जो अपने पेड़ पौधे होते हैं उनके अध्ययन करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके अध्ययन करने को हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्या बोला जाता है इनको, डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं भैया। जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं बच्चे। इसके बाद देखो ऑर्निथोलॉजी हो गया था बच्चे, इसके बाद इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी, एक होता है इथोलॉजी, एक होता है इथोलॉजी, एक इक्थियोलॉजी होता है, एक इथोलॉजी होता है। इथोलॉजी का होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को बच्चे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इथोलॉजी। क्या बोला जाता है भैया, इथोलॉजी बोला जाता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इथोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको, इथोलॉजी, इथोलॉजी, इथोलॉजी का स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। हमारा जो मतलब एनिमल जो व्यवहार होता है, व्यवहार का अध्ययन करना बच्चे, उसका इथोलॉजी की बात करते हैं बच्चे। ये होता है स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का अध्ययन करना, मत्स्य पालन बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश, मछली का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है, आप सभी को होता है इक्थियोलॉजी होता है। क्या होता है, इक्थियोलॉजी, इसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बातें सारी की सारी बच्चे अच्छे तरीके से आपको पता होना बहुत ही जरूरी है बच्चे, ये सारी बातें आप याद कर लेना बच्चे। इसके बाद बात करते हैं, देखो इससे पहले अपना पैथोलॉजी भी हो गया, इटियोलॉजी भी हो गया, काफी लॉजी बच्चे अपने हो चुकी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजी सारी सारी। ऑफियोलॉजी भी होगी ना बच्चे, हाँ। इसके बाद बात करते हैं, ये डेंड्रोलॉजी भी बच्चे अपना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूरोलॉजी बच्चे अपना हो गया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है एंटोमोलॉजी, एंटम क्या भाई, एंटेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े बोलते हो आप, क्या कीड़े वगैरह होते हैं ना जो, देखो इंसेक्ट के टांगे 6 होती है ना, इंसेक्ट जो होते हैं उनके टांगे 6 होती है। जो एक होती है मकड़ी, मकड़ी की 8 टांगे होती है, वो कभी इंसेक्ट में नहीं आती बच्चे, पता होना चाहिए। एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये भी बात सभी को पता होना चाहिए। एक होता है सिस्मोलॉजी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, सिस्मोलॉजी,
ये तो सभी को पता है भैया, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी। ऐसे तो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल चीजें हैं। देखो सिस्मोलॉजी होते हैं स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। चलो इसके साथ इंपॉर्टेंट कल्चर भी करा ही देता हूँ, चलते यार। भूकंप का क्या करना, अध्ययन करना बच्चे, क्या होता है वो होता है सिस्मोलॉजी। हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पता, सिस्मोलॉजी क्या होता है, अर्थ का क्या करना, अध्ययन करना। जल्दी इसके बाद 2-3 लॉजी लिख लो भाई, लॉजी का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने पता हो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा था विटिकल्चर, एक पूछा था विटिकल्चर, विटिकल्चर। देखो इसके भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा। वैसे अब 2-4 क्लासेस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, कल जो क्लास रहेगी वो अपने किस पे लेके आ रहे हैं भैया, लेंस पे लेके आता हूँ, देखता हूँ विटिकल्चर। आज लेंस पे लानी, तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा टॉपिक करा देता हूँ, एक वर्मी कल्चर। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, विटिकल्चर और वर्मी कल्चर दोनों आपको आना चाहिए, विटिकल्चर और वर्मी कल्चर। विटिकल्चर बच्चे क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स, स्टडी ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को, सॉरी क्या बोला, विटिकल्चर। आपको बोला था इस जो होता है ना बच्चे, वर्मी कल्चर होता है केंचुए की खेती होती है, वर्मी कल्चर को बोलते हैं केंचुए की खेती। केंचुए की खेती को क्या बोलते हैं बच्चे, वर्मी कल्चर। देखो रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होता है ना बच्चे, अर्थवॉर्म, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चे, उनकी खेती को क्या बोलते हैं बच्चे, वर्मी कल्चर। इधर बात करते हैं, ये क्या होती है, अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती बच्चे, जो रेयरिंग ऑफ ग्रेप्स, रेयरिंग ऑफ ग्रेप्स। अपने ग्रेप्स की बात करते हैं, अंगूरों की बात करते हैं, अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं बच्चे, विटिकल्चर। और केंचुए की खेती को क्या बोलते हैं बच्चे, हर बच्चे को पता होना चाहिए, केंचुए की जो खेती होती है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद और देख लीजिए बच्चे, इंपॉर्टेंट एक आपने एपीकल्चर सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एपीकल्चर भी एग्जाम में कई बार आता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है बच्चे, ये होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। आपने कहते हैं रेयरिंग ऑफ क्या बोलते होती है भी ये मक्खी, हनी बी। ठीक है, रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। शहद के लिए क्या करना भैया, शहद जो मक्खियां होती है, मधुमक्खियां, उनका पालन करना, एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। पीसी कल्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसी कल्चर भी एग्जाम के अंदर आता है बच्चे, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है बच्चे, मत्स्य पालन का अध्ययन करना, जो मछलियां पालते हैं ना बच्चे, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की खेती को क्या बोलते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए, पीसी कल्चर के नाम से जाते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं भैया, फाइका माइका तो ही गया था ना, ठीक है जी। पीसी कल्चर हो गया था बच्चे, एपीकल्चर हो गया बच्चे, वर्मी कल्चर हो गया बच्चे। इसके बाद में बात कर लेते हैं बच्चे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बच्चे, कौन सा, सेरीकल्चर भी एग्जाम में पूछा गया, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ये सारे बच्चे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है, एक जगह ही करा दिए मैंने। सेरीकल्चर जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, हर बच्चे को पता है, सेरीकल्चर होता है स्टडी ऑफ, सॉरी स्टडी ऑफ क्या, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इसको देखो, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चे हॉर्टिकल्चर, तो आप जानते हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बागवानी का अध्ययन करना होता है हॉर्टी। ओलेरी कल्चर, सब्जियों के अध्ययन करना, ओलेरी, ओलेरी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, स्टडी ऑफ वेजिटेबल की अध्ययन करना, सब्जियों का अध्ययन करना, सॉरी, और सब्जी पालन के अध्ययन को बोलते हैं सब्जी पालन, किसको भैया, सब्जी पालन। वापिस बारी बारी ना, जो कल्चर बच्चे होता है, कल्चर होता है पालन करना, लॉजी होता है स्टडी करना। ये पीछे लॉजी लिखे है तो माइंड पे चढ़ी पड़ी है, बार बार स्टडी आ रही है। सब्जी पालन को क्या बोलते हैं बच्चे, आप सभी को पता होना चाहिए, वेजिटेबल पालन को, रेयरिंग ऑफ जो वेजिटेबल होता है बच्चे, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसके पालन को बच्चे क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे पता होना चाहिए। इसके अलावा पैलेंटोलॉजी भी आपने सुना, लिख देते हैं, ये पीछे लिखा नहीं ना, पैलेंटोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीजीएल में आया क्वेश्चन है, पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन करना,
जीवाश्म का अध्ययन करना बच्चे क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं बच्चे पैलेंटोलॉजी। ये सारी की सारी बच्चे बातें आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, कैसी रही होगी कि आपकी क्लास देख लेते हैं फटाफट। कितने क्वेश्चन हो गए, देखो काफी क्वेश्चन मैंने कर दिए होंगे। 1 2 3 तो ये हो गए लगभग भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, लगभग एक स्लाइड पे 4 के तो लगभग 40 क्वेश्चन भैया 20 मिनट में निपटा दिए। चलो ठीक है, बढ़िया से इसको याद कर लेना, मैक्सिमम क्लास को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं कल, धन्यवाद।